हेलो दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में प्लेस ऑफ सप्लाई को समझने वाले हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे निकाला जाता है, इंटरस्टेट, इंट्रास्टेट एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इन जैसी चीज़ों का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीएसटी के अंदर और इसका क्वेश्चन बन सकता है आपके सामने। अगर आप बहुत अच्छे से समझना चाहते हो तो वीडियो को बस आपको एंड तक देखना है, ठीक है। और आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा इसका पूरा कंसेप्ट। बाकी और वीडियो देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारी जीएसटी की, और वहाँ पर जाके आप देख सकते हो। तो देखो, ऐसे क्वेश्चन भी बन सकता है आपके सामने, जैसे कि हाउ द प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन, ठीक है। और या एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ जीएसटी रिलेटिंग टू डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई। पहले समझते ही है ये समझना जरूरी क्यों है, प्लेस ऑफ सप्लाई को समझना इतना ज़रूरी क्यों है हमारे सामने। यार देखो, प्लेस ऑफ सप्लाई इतना ज़रूरी है क्योंकि जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। कि जीएसटी क्या है, डेस्टिनेशन बेस्ड है। जहाँ पर गुड्स फाइनली कंज्यूम होते हैं वहाँ पर टैक्स देना पड़ता है आपको, ठीक है। जहाँ पर गुड्स और सर्विसेज फाइनली कंज्यूम होते हैं, तो जैसे कि महाराष्ट्र से आपने माल बेचा यूपी के अंदर, तो यूपी के अंदर कंज्यूम होगा ना माल, इसका मतलब गुड्स कहाँ जा रहे हैं, यूपी के अंदर। तो यूपी गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा, यूपी गवर्नमेंट को टैक्स का शेयर मिलेगा, महाराष्ट्र को नहीं मिलेगा। तो उसे बोलती है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। तो ये इंपॉर्टेंट है कि भाई प्लेस ऑफ सप्लाई को डिटरमाइन करना है कि गुड्स और सर्विसेज सप्लाई हुई कहाँ पर है। तो ये डिटरमाइन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि लोकेशन ऑफ पर्सन रिसीविंग द सर्विस इज रेलिवेंट, ठीक है। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि रिसीवर कहीं और है, अब सप्लाई कहीं और हो रही है, तो कैसे डिटरमाइन करें। ऐसे कई सारे इशू आते हैं, तो वहाँ पर ये डिटरमाइन कर रखा है, इन्होंने प्रोविजन बना रखा है कि भाई कैसे डिटरमाइन करना है आपको। सो प्लेस ऑफ सप्लाई इज इंपॉर्टेंट बिकॉज सप्लाई विद इन द स्टेट में आपको दो टैक्स देना पड़ते हैं, CGST और SGST लगता है। तो अगर आपके सामने समझ में आ गया कि ये तो इंट्रा स्टेट है, मतलब सप्लाई के अंदर हो रहा है, एक ही स्टेट के अंदर माल बिक रहा है, तो CGST और SGST आपको देना पड़ेगा। अगर आपको समझ में आ गया तो बाहर हो रहा है स्टेट के, तो IGST लगता है। तो व्हेन द प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन द स्टेट ऑफ सप्लायर, सप्लायर जहाँ रह रहा है, तो इसका मतलब वहाँ पर पूरी की पूरी उसी स्टेट को टैक्स मिलता है, और वो सारा का सारा टैक्स दो पार्ट में डिवाइड होता है, CGST SGST में, ठीक है। और अगर लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई दूसरी स्टेट में है, सप्लायर की स्टेट पे नहीं है, तो वहाँ पर IGST कैलकुलेट होता है, वो देना पड़ता है। तो GST द डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, देयरफॉर प्लेस ऑफ सप्लाई शुड बी डिटरमाइंड। क्योंकि GST डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, अगर GST डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स नहीं होता तो प्लेस ऑफ सप्लाई निकालने की जरूरत नहीं होती। सिर्फ आपको पता होता है कि भाई महाराष्ट्र से माल लेंगे तो महाराष्ट्र में टैक्स लगेगा। बट अगर डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है तो आपको समझना पड़ेगा वहाँ पर कि सप्लाई हुई कहाँ पर है, ठीक है। उसके हिसाब से प्लेस ऑफ सप्लाई निकालना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं प्रोविजंस रिगार्डिंग प्लेस ऑफ सप्लाई। कैसे हम डिटरमाइन करें कि भाई सप्लाई कहाँ पर हुई है। तो उसके लिए सबसे पहला हम समझेंगे सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस विद इन द स्टेट। अगर स्टेट के अंदर हुई है तो उसको कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो पहला हम समझते हैं सप्लाई ऑफ गुड्स विद इन स्टेट, या फिर उसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट को कैसे पहचाने गुड्स के केस में, सेक्शन नंबर 8 में बता रखा है GST एक्ट के अनुसार कि भाई कैसे पहचानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखो कैसे पहचानेंगे। दो चीज़ें आपको देखनी है। सबसे पहले देखना है कि लोकेशन ऑफ सप्लायर कहाँ पर है। लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स आर इन द सेम स्टेट, उसको मानते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई। इसमें देखो, यहाँ से बात समझने, आपने रेसिपिएंट की लोकेशन नहीं पूछी, रेसिपिएंट के लोकेशन की बात नहीं करी। क्या कहा इन्होंने, लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई। रेसिपिएंट जहाँ मर्जी रहे, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। जैसे महाराष्ट्र में माल बिक रहा है सपोज करो, अब रेसिपिएंट रहने वाला यूपी का हो गया ना हो, लेकिन अगर वो महाराष्ट्र में ही माल ले रहा है तो हम मानेंगे कि महाराष्ट्र से माल निकला, महाराष्ट्र में ही गया, तो इंट्रा स्टेट मानेंगे, CGST SGST लगेगा। तो रेसिपिएंट की लोकेशन मैटर नहीं करती। हालांकि एग्जांपल में लिखा हुआ है रेसिपिएंट की लोकेशन, देखो जैसे कि एग्जांपल के अंदर रखा है कि एक सप्लायर मेरठ का था, वो 1 लाख का सप्लाई करे अलीगढ़ में, और उसको क्या मानेंगे, इंट्रा स्टेट सप्लाई मानेंगे, बिकॉज द लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड रेसिपिएंट इन द सेम स्टेट। बट ये नहीं लिखना आपको लाइन, क्योंकि मैं आपको आगे बताऊंगा कि रेसिपिएंट की लोकेशन मैटर नहीं करती। हो सकता है रेसिपिएंट कहीं और का रहने वाला क्यों ना हो, ठीक है ना। वही यहाँ पर आपको ध्यान से बननी है, प्लेस ऑफ सप्लाई आपकी है मीटर में, प्लेस ऑफ सप्लाई अलीगढ़ में हो रही है, इसीलिए एक्सेप्शन है। लेकिन इसे कुछ एक्सेप्शन ये है, अगर आप सप्लाई कर रहे हो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में, ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन या स्पेशल इकोनॉमिक जोन से कर रहे हो, डेवलपर से कर रहे हो, तो आपको इंट्रा स्टेट उसकी सप्लाई नहीं मानी जाती है, उसकी सप्लाई इंटर स्टेट मानी जाएगी।
ठीक है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन अलग जोन्स होती है जहाँ पर अलग तरीके के आपको गवर्नमेंट ने बहुत सारी फैसिलिटी दी जाती है, काफ़ी जगह पर टैक्स का एग्जम्पशन होता है वहाँ पर, और वहाँ से सप्लाई करते हुए उसको हम इंट्रा स्टेट नहीं मानते, भले ही आपके स्टेट के अंदर क्यों ना हो, आप इंट्रा स्टेट मानेंगे नहीं, उसको इंटर स्टेट मानते हैं। अभी आगे बताओ कैसे। फिर गुड्स अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, इंडिया के अंदर, तो भी हम उसको इंटर स्टेट मानेंगे, इंट्रा नहीं मानेंगे। उसमें CGST SGST नहीं लगेगा, उस समय IGST लगेगा। और अगर आप कोई सप्लाई कर रहे हो किसी टूरिस्ट को जो कि इंडिया से बाहर जाने वाला है, तो उसको ना फिर रिफंड देना पड़ता है IGST का, तो वहाँ पर फिर आपको क्या मानते हैं, उसको हम इंट्रा स्टेट नहीं मानते, इंटर स्टेट मानते हैं। तो वहाँ से क्योंकि वो जाने वाला है, इंडिया के छोड़ के जाने वाला है, अगर वो इंडिया में ही रहता और अगर टूरिस्ट यहीं पे रहने वाला होता और एक स्टेट के अंदर करते तो कोई दिक्कत नहीं थी, फिर तो हम इंटर स्टेट ही मानते हैं। बट अगर आपने वो टूरिस्ट जाने वाला है इंडिया से, तो फिर वो बन जाएगी बाहर की सप्लाई, तो उसको इंटर स्टेट मानेंगे, इंट्रा नहीं मानेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इंटर स्टेट सर्विस कैसे डिटरमाइन करें। सर्विस के लिए वही चीज़ है, लोकेशन ऑफ सप्लायर देखो, प्लेस ऑफ सप्लायर सर्विस देख लो। अगर वो दोनों स्टेट एक ही स्टेट में है या फिर यूनियन टेरिटरी हो सकती है, तो यूनियन टेरिटरी के अंदर है एक ही, तो वो इंट्रा स्टेट मानेंगे। एग्जाम्पल जैसे कि चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ मुंबई ने सर्विस रेंडर करी पुणे के में, दोनों हो महाराष्ट्र की सिटी है, तो उसको क्या मानेंगे, इंट्रा स्टेट सप्लाई। एक्सेप्शन वही है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में नहीं कर देनी चाहिए, अगर वहाँ कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या मानेंगे हम इंटर स्टेट मान लेंगे, इंट्रा नहीं मानेंगे। और सेकंड अब बात करते हैं इंटर स्टेट सप्लाई कैसे डिटरमाइन करते हैं। इंटर स्टेट सप्लाई, पहले गुड्स की बात करते हैं, तो गुड्स के केस में इंटर स्टेट सप्लाई कैसे डिटरमाइन करते हैं, वहाँ पर दिखा जाता है एक ही चीज़, इसमें प्लेस ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अगर दो डिफरेंट स्टेट में है या दो डिफरेंट यूनियन टेरिटरी में हो सकते हैं, यूनियन टेरिटरी हो सकती है ना, या तो दो डिफरेंट स्टेट है या दो यूनियन टेरिटरी अलग अलग है उनकी, या फिर एक स्टेट के अंदर है और एक कोई यूनियन टेरिटरी के अंदर है, मतलब कहने का मतलब अलग अलग होनी चाहिए, सप्लायर की स्टेट अलग होनी चाहिए, जो गुड्स जहाँ पर जा रहे हैं वो अलग होना चाहिए, वो अलग है तो उसको मानेंगे इंटर स्टेट, वहाँ पर IGST लगेगा। सेक्शन नंबर 10 में पूरा प्रोविज़न बता रखे हैं, सेक्शन नंबर 12 में बता रखे हैं, ठीक है। वही देखो लिखा हुआ है, दो चीज़ें यहाँ पर आप यहाँ पर ऐसे करके लिख सकते हो, लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई। रिसिप्टेंट की लोकेशन नहीं कहा इन्होंने, देखो ध्यान से समझना, लोकेशन ऑफ सप्लायर और रिसिप्टेंट की नहीं, प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ हो रही है, सप्लाई कहाँ हो रही है ये डिटरमाइन, दो डिफरेंट स्टेट में हो रही है या दो डिफरेंट यूनियन टेरिटरी में हो रही है, या कोई सप्लायर हो सकता है स्टेट में हो, यूनियन टेरिटरी में बेच रहा है वो, या यूनियन टेरिटरी में सप्लायर है वो स्टेट में बेच रहा है। कहने का मतलब समझ रहे हो, अलग अलग होना चाहिए बस, उसको क्या मानेंगे, इंटर से। जैसे कि एक मैन्युफैक्चरर है लुधियाना में जो कि 2 लाख का सामान अजमेर में बेचा, अब अजमेर है राजस्थान, लुधियाना पंजाब में है, तो हो गया ना अलग अलग, प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ है, राजस्थान में, सप्लायर की लोकेशन पंजाब में, तो इसको क्या मानेंगे, इंटर स्टेट सप्लाई। अब कुछ ऐसे गुड्स और सर्विसेज होते हैं जिसको हम इंटर स्टेट सप्लाई मानते हैं, जैसे कि जो यहाँ पर एक्सेप्शन थी वो यहाँ पर इंटर स्टेट सप्लाई बन जाएगी। तो पहला क्या था, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो गुड्स तो उसको क्या मानते हैं हम, इंटर स्टेट मानते हैं, क्योंकि डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है GST, तो GST एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ पर हो रही है, डेस्टिनेशन कहाँ है उसका, इंपोर्ट अगर हो रहा है तो भाई बाहर से माल आया यहाँ तक, यहाँ पर आ रहा है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, बट ये लोकेशन सप्लायर की अलग थी, आपकी अलग है, तो भाई इंटर स्टेट सप्लाई होगी ना, इंपोर्ट कर रहे हो माल आप, ऐसे ही एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपके लोकेशन अलग है और जहाँ जा रहा है वो उसकी लोकेशन अलग है। एक्सपोर्ट को क्या मानेंगे, इंटर स्टेट सप्लाई। हालांकि एक्सपोर्ट पे आपको अल्टीमेटली GST नहीं देना पड़ता, अगर आपको देना पड़ता है IGST तो आपका रिफंड हो जाता है, एक्सपोर्ट पे नहीं लगता। और ये चीज़ समझ ली, ऐसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को हम, क्योंकि ये बेसिकली एक्सपोर्ट के लिए ज़्यादातर काम करती है या इंपोर्ट के लिए, तो बेसिकली ये भी हम इसको इंटर स्टेट मानते हैं, इंट्रा नहीं मानते। अगर आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन या डेवलपर के द्वारा या उनको सप्लाई कर रहे हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस की, इसमें भी वही चीज़ है आपका, इसमें भी आपको वैसे ही लिखना है कि भाई इंटर स्टेट सप्लाई में क्या लिखते हैं, वही चीज़, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, दो डिफरेंट स्टेट या दो डिफरेंट यूनियन टेरिटरी या एक स्टेट एक यूनियन टेरिटरी।
एग्जाम्पल देखते हैं जो मैं आपको बता रहा था, रेसिपिटेंट की लोकेशन मैटर क्यों नहीं करती है। जैसे कि जयंती कार्टर एक सिकंदराबाद यूपी के रहने वाले हैं, सप्लाई करते हैं फूड मैरिज पार्टी के अंदर गुड़गांव में फॉर एस जैन फैमिली ऑफ सिकंदराबाद। अच्छा जी, देखो एस जैन फैमिली सिकंदराबाद की है, लेकिन उनको गुड्स का सप्लाई करते हैं, वो फूड का सप्लाई करते हैं गुड़गांव में। इन दैट केस इट विल बी इंटरस्टेट सप्लाई। अब मुझे बताओ, एस जैन फैमिली जो रेसिपिटेंट है वो भी सिकंदराबाद के है, लेकिन उसको इंटरस्टेट क्यों मान रहे हैं? मैंने आपको बताया था ना, रेसिपिटेंट की लोकेशन, चाहे आपकी लोकेशन कहीं भी हो, रेसिपिटेंट की लोकेशन मैटर करती ही नहीं है, वो गुड्स कहाँ ले रहा है वो मैटर करता है, समझिए। तो बिकॉज लोकेशन ऑफ सप्लायर इस सिकंदराबाद यूपी के अंदर एंड लोकेशन ऑफ सर्विस गुड़गांव के अंदर है, तो दोनों अलग स्टेट में हो गए ना, ये देखा जाएगा। भले ही आपका रेसिपिटेंट यूपी के अंदर ही, आपकी ही स्टेट का रहने वाला क्यों ना हो, बट वो माल ले रहा है गुड़गांव के अंदर, वो देखा जाता है मेन। ये समझ में आया आपको? ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी। तो अब देखो वही चीज़ सप्लाई और सर्विस के भी एक्सेप्शन वही है, इंपोर्ट सर्विस भी कर रहे हो तो भी वो इंटरस्टेट मानी जाएगी, सिर्फ गुड्स के केस में नहीं, ठीक है ना। यहाँ पर आपको ध्यान समझना है, इधर आपने ये भी लिख देना है कि भाई एक्सेप्शन यहाँ पर इंपोर्ट ऑफ सर्विस भी, इंपोर्ट ऑफ सर्विस भी कर रहे हो तो भी आपका इंटरस्टेट माना जाएगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस कर रहे हो तो भी इंटरस्टेट माना जाएगा, सप्लाई किसी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में सर्विस कर रहे हो वो भी माना जाएगा। लेकिन ये नहीं माना जाएगा, ये ध्यान रख लेना, ये ना लिख देना पॉइंट। सप्लाई अगर आपने किसी टूरिस्ट को करी है सर्विस और वो इंडिया के बाहर भी जाने वाला है तो भी हम इसको इंटरस्टेट नहीं मानेंगे, ठीक है ना। उसको हम इंटरस्टेट मानेंगे तभी जब गुड्स की आप सप्लाई कर रहे हो किसी टूरिस्ट को। दरअसल ये सेक्शन नंबर ना 15 में बता रखा है, क्या बता रखा है कि अगर, ध्यान से बात समझना, अगर किसी फॉरेन टूरिस्ट ने IGST पे किया लेकिन वो इंडिया का छोड़ के जाने वाला है तो उसको IGST ना रिफंड हो जाता है। IGST तो CGST SGST की तो बात ही नहीं कर रहे ना, तो इसका मतलब वो पहले से इंटरस्टेट सप्लाई मानी जा रही है, IGST वो पे करता है। हमेशा कोई भी टूरिस्ट यहाँ पर आता है तो वो IGST पे करता है, इंटरस्टेट SGST CGST पे नहीं करता, वो सीधा IGST पे करता है, क्योंकि वो बाहर जाने वाला है अगर वो बाहर जाने वाला है तो उसको रिफंड हो जाता है। तो वो उसकी बात कर रहा है, ये उसी की बात कर रहा है कि सप्लाई मेड टू टूरिस्ट हु इज लिविंग इंडिया एंड रिफंड ऑफ IGST पेबल टू हिम। और सारी की सारी जो हम टूरिस्ट को सप्लाई करते हैं वो बेसिकली इंटरस्टेट सप्लाई मानी जाती है, क्योंकि वो अल्टीमेटली टूरिस्ट है, वो कोई कभी ना कभी छोड़ के जाने वाला ही है इंडिया को, तो वो इंटरस्टेट सप्लाई मानी जाएगी, क्योंकि उसका वो बेसिकली माल उसका अपनी कंट्री में ले जाएगा, वो उसकी सप्लाई वहाँ पर होगी ना, तो बेसिकली उसको इंटरस्टेट सप्लाई मानी जाती है, टूरिस्ट को सप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि वो यहाँ का रहने वाला नहीं है, वो बाहर ही जाएगा सामान को लेके। तो बेसिकली इसीलिए, और उसको अगर रिफंड होता है, रिफंड IGST का होता है, सेक्शन 15 बता रखा है, उसको सारी उसकी कंडीशंस है वहाँ पर बता रखा है कि उनको रिफंड हो जाता है। मेरी बात समझ रहे हैं अच्छे से? और गुड्स के केस में होता है, सर्विस के नहीं रिफंड होगा, इसको ध्यान से समझ लेना है। चलिए, ये था आज की वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना, और GST के प्लेलिस्ट में जाके और वीडियो देख सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक बाय बाय, थैंक यू।